कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सीखना है हमें कथा से? जीवन जीना सीखना है, कैसे जीवन जीना है। आज लोगों को यही नहीं पता कि जीवन का अर्थ क्या है। जरा जरा सी टेंशन आ जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पता ही नहीं कि जीवन क्यों मिला है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी को धारण किया। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने गोवर्धन पूजा की और ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने की प्रेरणा दी। भगवान गिरिराज जी को क्यों उठाते हैं? गोवर्धन। किसी ने पूछा, आपने गोवर्धन को प्रभु कैसे उठाया? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई, हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई और ग्वाल वालों का सहयोग मिला। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे, अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी पर लगा रखा और सबको ये लगा कि हमने भी तो मेहनत की है, हमने भी तो सहयोग किया है। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, तो सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे लगा लिए थे और सबको क्या लगा? हमारा भी सपोर्ट लगा, हमने भी लाठी लगाई है, हमारा भी बल है। ब्रजवासी बोले, लाला 4 दिन है गए ने कछु खाए तो लो। भगवान बोले, मैं खाए भी लग जाऊंगा तो पहाड़ कौन उठावे को? ब्रजवासी बोले, लाला तो का तैने पूरा पहाड़ उठा रखे हो, हमने जो अपने बल लगा रखे हैं वो कछु ना है। तो भगवान बोले, तो ठीक है तुम संभालो। अब भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, सारे ब्रजवासियों की लाठियां चट चट करके टूटने लग गई। अरे लाला संभालियो संभालियो। अब ब्रजवासियों को होश आया कि भैया ये पहाड़ हमने नहीं, ये तो गोविंद कन्हैया ने उठा रखे हो। बस ये छोटी सी बात ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि सबके भार को भगवान ने ही उठा रखा है। सबके भार को, सबकी जिम्मेदारियों को भगवान ही उठाते हैं। हम तो झूठे कंधे लगा रखे हैं व्यर्थ के, वरना सब कुछ उठाने वाले कौन है? भगवान। इसलिए हम ये ना माने कि मैं करता हूं, हम करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं। भगवान इस लीला को आपके लिए ये मैसेज देने के लिए करते हैं। गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का वर्धन, संवर्धन, संरक्षण। गाय का संरक्षण होना चाहिए, गाय का वर्धन होना चाहिए। आज हमारे देश में ये स्थिति है कि गाय दर दर की ठोकर खा रही है, लोग गाय की सेवा नहीं करते। हम आप लोगों से कहेंगे कम से कम एक गाय घर में रखो और गाय की सेवा करने का संकल्प लो। आज लोग इतने वीआईपी हो गए हैं कि उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है और कुत्ते के मल से सुगंध आती है उन लोगों को, है ना? आजकल बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, अब तो गांव गांव में भी प्रचलन हो रहा है। मैडम सवेरे से कुत्ते को वॉकिंग कराने, टहलाने ले जाती है। कुत्ते का मल मूत्र उठाती है, उसे शर्म बदबू दुर्गंध नहीं आती, और गाय का गोबर उठाए तो कहे दुर्गंध आती है। गाय माता है, गाय का दूध अमृत है,
गाय का घी अमृत है, गाय का मूत्र भी, गौमूत्र भी अमृत माना गया है। गंगा जल की तरह पवित्र है गौमूत्र, और गाय की सेवा हम सबके लिए अनिवार्य है। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए, और गाय घर में रखने से बहुत लाभ है। बाजार के मिलावटी दूध से आप बच जाएंगे, मिलावटी घी से आप बच जाएंगे। इसलिए मिलावटी दूध और घी से यदि बचना है तो घर में शुद्ध देसी गाय रखो और शुद्ध दूध और शुद्ध घी का प्रयोग करो और गाय की सेवा करो। गाय देसी होनी चाहिए। आज घर में ना लोग गाय नहीं रखते, घर में पाले भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौपालन कर बनो ग्वालिया, गौपालन कर बनो ग्वालिया, हो ये प्रभु अवतारी लगे मोहि, गौ माता प्यारी लगे मोहे, गौ माता प्यारी। तो गाय हम सबकी माता है, इसलिए खूब घर में गाय रखो यदि संभव है तो। भगवान ने गौ की सेवा की, इसलिए नाम पड़ा गोपाल। गौ का पालन करने वाले का नाम गोपाल। अच्छा, कुत्ते का पालन करने वाले को फिर क्या कहा जाएगा? तो आप लोग, हम ये नहीं कहते कुत्ते को रोटी मत दो, हम ये नहीं कहते। कुत्ते को रोटी देने की परंपरा तो हमारे यहाँ पहले ही से, पर सबके स्थान नियुक्त हैं कि कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा, है ना। हमारे शरीर में देखो, आपका शरीर है, अब आपके शरीर में ही आपके शरीर में कुछ अंग खुले हुए होते हैं। जैसे आंख खुली है, नाक खुली है, आपकी नाक हमें दिख रही है, आपका माथा हमें दिख रहा है, आपके कान, आपका मुंह, है ना। शरीर में ही ये सब है, पर ये आप देख सकते हैं। लेकिन शरीर में ही कुछ गुप्तांग होते हैं जिन्हें लोग ढक करके रखते हैं। तो आपका ही शरीर है, लेकिन आपके ही शरीर में कुछ अंग आप खोल के रख, जैसे हाथ हम सबके खुले हैं, सबकी उंगलियां खुली हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन शरीर के कुछ अंगों को हम लोग ढक के रखते हैं, एक मर्यादा है। तो किसे दिखाना है और किसे छिपाना है, ये ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह कौन पूज्य है, कौन घर के अंदर रखने लायक है, कौन घर के बाहर रखने लायक है, यही तो मर्यादा है। यही तो मर्यादा है कि गाय को घर के अंदर रखना मर्यादा है और कुत्ते को घर के बाहर रखना मर्यादा है। दोनों को हम रोटी देते हैं, पर पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। गाय को फर्स्ट में रखा गया है, कुत्ते को लास्ट में रखा गया है। कुत्ता मतलब जीव मात्र, सबको आप मानो। हमारे यहाँ पक्षियों को भी दाना डालने की बात कही जाती है, चींटियों को दाना डालने की। हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान को भोग लगाने से पहले आप गाय को भोग लगा सकते हैं। मतलब गाय को कहाँ रखा गया, समझे आप, कि यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और तभी गाय आ गई, तो भगवान को भोग लगाती हुई थाली से आप भगवान को बाद में भोग लगा देना। पहले गाय आ गई है तो उसी थाली से रोटी निकाल के आप गाय को खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही गाय बन करके आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। क्योंकि गोविंद में और गाय में अंतर नहीं है। मतलब गाय को भगवान के स्थान पर रखा गया है। गाय के 4 पैर होते हैं, वो चारों तीर्थ की तरह होते हैं, 4 धाम की तरह होते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगाने से 4 धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए गाय की सेवा हम सब सनातनियों को करना चाहिए।
गाय हम जीव मात्र के लिए उपयोगी है। क्या क्या हम बात बताएं गौ माता के बारे में आपको। आज जब गाय कत्ल खाने में कट रही है, हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। जिस देश में भगवान गाय की सेवा करने के लिए प्रकट भये, गाय की सेवा का संदेश लेकर प्रकट भये, उसी देश में आज आपको पता है भारत सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। मतलब गाय का मांस सबसे ज्यादा भारत में ही, और भी देशों में भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता, पर अपने देश में कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं जहां गाय हजारों की संख्या में नित्य कट रही है। सरकार को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। गाय राष्ट्रीय मां, सबकी मां गाय, गावो विश्वस्य मातरा। सदियों से गाय हम मनुष्यों की पूर्ति करती आई है। आप भोजन बिल्कुल मत करो, केवल गाय का दूध पियो, तो आपको भोजन की पूर्ति हो जाएगी केवल गाय के दूध से। कोई पदार्थ लेने की जरूरत नहीं। कितने संत ऐसे हैं जो सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवित हैं, कुछ नहीं लेते वो गाय के दूध के अतिरिक्त। मतलब सारा पोषण गाय के दूध में है। इसलिए शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय हम सबको घर में रखनी चाहिए और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान गाय की सेवा करके हमारे लिए यह मैसेज दे रहे हैं। अब भगवान सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए तो रात्रि के चले गए, तो वरुण देवता उनको लेकर गए। वरुण लोक से भगवान अपने पिताजी को छोड़ा कर लाए और नंद बाबा ने सबको बताया कि भैया हमारो लाला, हमारो कन्हैया तो भगवान है, ये तो भगवान है। या कि तो बड़े बड़े देवताओं से पहचान है, बड़े बड़े देवता या को दंडवत करें। ब्रजवासी बोले लाला तू सच्ची बताइयो, तू कौन है कौन? कन्हैया बोले लाला तू मुझको जान जाएगो तो बता करेगो, कहीं यदि मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार तेरो बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा ठीक, चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। सारे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ की महिमा वृंदावन के ब्रजवासी बोले कि लाला तेरे बैकुंठ में तेरे दर्शन सुलभ ना है, तेरे दर्शन तो तेरे वृंदावन में ही सुलभ है। इसलिए लाला मोको बैकुंठ ना चाहिए, मोको तो वृंदावन भेज दे तू। तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ, कि ये जो वृंदावन धाम है ना, गजब की महिमा है वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन, धन्य है ये वृंदावन जहां श्याम सुंदर सदा वास करते हैं और जिनकी चरण धूली पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि आज अपनी गोपियों के संग रास रचाएंगे। आज भगवान अपनी गोपियों के संग रास रचाने का मन बना रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए प्रेम से, मैया बैठो सब लोग भैया। आज भगवान रास रचाने का मन बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान की ओर से वह रात्रि
लाई गई, जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का, और श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जो बांसुरी रखी और जो बजाई। आज भगवान ने बांसुरी पहली बार गोपियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए बजाई। वैसे तो बांसुरी भगवान रोज बजाते थे, पर बांसुरी आज प्रथम बार जीव मात्र के लिए बजाई। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान की एक दिन के लिए बिहारी जी बांसुरी थामते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदु लेखा, भगवान ने सारी गोपियों को, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सबका नाम ले लेकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब सारी सखियां आईं, जो काम में जो गोपी लगी थी, एक सखी गाय दो रही थी कि जब बांसुरी सुनाई पड़ी, अच्छा भगवान ने बांसुरी बजाई पर सबने नहीं सुनी। अच्छा देखो, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं वो आप सब लोग सुन रहे हैं, तो भगवान ने भी जब बांसुरी बजाई तो सबको सुनना चाहिए था, पर नहीं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी वही सुन पाए जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। वो लोग सुन पाए और वो लोग दौड़ी दौड़ी आए जिन्हें भगवान बुलाना चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये हुआ कि भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारा पति कथा नहीं सुनता, हमारी पत्नी कथा नहीं सुनती। तो कुल मिलाकर बात सत्य तो यह है कि जिसे भगवान सुनवाना चाहते हैं बस वो आप लोग तो सुन रहे हैं, और जिसे नहीं सुनवाना चाहते वो नहीं सुनते। आप लाख प्रयास कर लो पर ये सब चीजें कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो वही सुन पाई गोपियां जिन्हें भगवान चाहते हैं सुनवाना। बांसुरी बांस की बनती है, 7 छेद होते हैं। इतना कष्ट, इतना दर्द उठाती है वो बांसुरी बनने के लिए। छाती पर छेद होते हैं लेकिन फिर भी कितना मधुर बोलती। गोपियां बांसुरी से कभी कभी पूछती हैं कि सखी तुमने कौन सा पुण्य किया है? गोपियां कहती हैं ये बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद ने अपने हाथों में तुम्हें थाम रखा, जरा हमें भी तो बताओ। जब सारी गोपियां, भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जब अपना काम धाम छोड़कर दुहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाहा, एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं, दूध को वहीं, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ये इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों के मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा कितनी है। अच्छा, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही पा सकते हैं जिनके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा हो। क्या हो? उत्कंठा, चाह। आप में से किस किस को भगवान को पाने की उत्कंठा है? सबको उत्कंठित हो आप लोग? भगवान को पाने की उत्कंठा है? आप लोगों को पाना है या पा चुके? भगवान को पाना है अभी के पा चुके आप लोग? हाँ, पा चुके। भगवान को पाने की उत्कंठा कितनी होनी चाहिए? एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला, स्वामी जी बताओ
भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी डुबकी लगा रहे गंगा। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा यहां आओ। उसे भी पानी में बुलाया और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया और ऊपर चढ़ गए उसके। पूरा जोर लगा के स्वामी जी ऊपर चढ़े रहे। वो पानी के भीतर छटपटाने लगा, तड़पने लगा। पूरा जोर लगा के आखिर ऊपर आ ही गया। बोला, मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले, ये कैसा उत्तर हुआ? बोले, तूने बोला ना कि भगवान कब मिलेंगे। बोले, जैसे तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, ऐसे ही जब भगवान के लिए तू ऐसे ही छटपटाएगा, तड़पेगा, तब तुझे भगवान मिलेंगे। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति पानी से बचने के लिए छटपटाता है कि नहीं? डूबता हुआ। जैसे वो पानी से बाहर आने के लिए छटपटाता है, ऐसे तुम भगवान के लिए जिस दिन छटपटाओगे, तड़पोगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति होगी। हम तड़पते नहीं, छटपटाते नहीं, इसलिए भगवान मिलते नहीं। तो प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों को सहज में नहीं मिल गए। गोपियों ने भगवान के लिए बहुत वो तड़पी। सारा काम एक तरफ और कृष्ण एक तरफ। गोपी भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर त्याग है। जिनके अंदर क्या है? त्याग। आपके अंदर त्याग है? भगवान के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? इसलिए हमारे यहां जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो परंपरा है कि गुरु मंत्र लेने के साथ एक चीज छोड़नी पड़ती है। मानो भगवान के लिए एक चीज त्यागना पड़ता है, तो मतलब जीवन में त्याग जरूरी है। तो आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया तो क्या छोड़ा? हाँ? क्या छोड़ा आपने? क्या पहले के लोग फल छोड़ते थे? केला, अनार, सेब, कुंदरू, जिसके जो समझ में आ जाए। लेकिन ये सब छोड़ने जैसी चीज नहीं है। आम, अंगूर, केला ना छोड़ो। छोड़ना है, त्याग करना है, तो अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग करो। क्रोध का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करो। तो भगवान को वही पा सकता है जिसके अंदर त्याग हो। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग था। वो भगवान के लिए सबको छोड़ के आई। लिम्पंत्य, आंगन लीप रही थी, उसे छोड़ दिया। अंजंत्य, आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों की काजल छोड़ी। बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी के उसी समय बच्चे को दूध पिलाती सखी बच्चे को छोड़कर, देखिए दूध पीता बच्चा, उसे छोड़कर सखी भगवान की ओर बढ़ी। मतलब इतना बड़ा, इसे क्या कहेंगे? त्याग। आप लोगों से एक आदमी से हम बोले तंबाकू छोड़ दो, बोले महाराज जी कैसे छोड़ें? हमने कहा गोपियों ने भगवान के लिए पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। भरत जी ने राम जी के लिए अपनी माँ छोड़ दी, प्रहलाद जी ने भगवान के लिए अपना बाप छोड़ दिया, विभीषण ने भगवान के लिए भाई छोड़ दिया, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, और तुमसे तंबाकू नहीं छूट रही है। तो भगवान, इतिहास उठाकर देखना, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके जीवन में त्याग होता। क्या होना है? त्याग। छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ेंगे? जीवन की बुराइयां। क्या छोड़ेंगे? शादी हो गई, बेटा बेटी का विवाह हो गया, बेटा बेटी अपना सेटल हो गए,
तो अब आप बेटा बेटी की मोह ममता छोड़ दो। त्याग यही तो है, बेटे की मोह ममता का त्याग, बेटी की मोह ममता का त्याग। आजकल लोग भगवान को क्यों नहीं पाते? आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि त्याग नहीं है। ना बेटे की मोह ममता छूटती, ना बेटी की मोह ममता छूटती, ना घर परिवार की मोह ममता छूटती, ना रुपया पैसे की मोह ममता छूटती। और कहते हो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? त्याग। गोपियों के अंदर क्या था? भरत जी के अंदर क्या था? जोर से आप किसी एक भक्त का नाम बताइए जिसके अंदर त्याग ना रहा हो और वो भगवान को पाया हो। त्याग जरूरी है, और हम लोग क्या नहीं कर पाते? त्याग नहीं कर पाते। इसलिए गोपियों के अंदर भरपूर त्याग है। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, समाप्त कर, कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा सबसे बढ़िया, एक इच्छा तो रखनी चाहिए। बताओ कौन सी इच्छा? एक इच्छा तो होनी चाहिए। कौन सी? हाँ, भगवान को पाने की इच्छा। एक गोविंद को पाने की इच्छा के सिवा जीवन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इस स्थिति तक कोई पहुंच जाएगा जिस दिन, उसी दिन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक इच्छा के सिवा दूसरी इच्छा ना रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। एक भगवान को पाने के सिवा कोई चाह है। गोपियां काम धाम छोड़ती हैं, दौड़ती हैं गोविंद के लिए। जो छोड़ने लायक है वो सबको छोड़ देती हैं गोपियां। और पागलों की तरह श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ती हैं। कहाँ हो गोविंद, कहाँ हो गोविंद। वो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एक सखी दूध पिला रही है बच्चे को और दौड़ पड़ी। पति को भोजन परोस रही है एक सखी, भोजन छोड़ा। सास की सेवा कर रही है, छोड़ा। पति के चरण दबा रही है। लिम्पन्त्यः आंगनली पर प्रमृजन्तोन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययो। सारा काम, मतलब कृष्ण से बढ़कर कोई काम नहीं है गोपियों की नजर में। कृष्ण से बढ़कर कोई काम, कृष्ण को पाना सबसे बड़ा काम है। और आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। हम लोगों से कहते हैं सत्संग किया करो, कथा सुना करो, नाम कीर्तन किया करो। अरे महाराज जी हमारा तो काम, कर्म ही पूजा है, हमारी कर्म ही पूजा है। अच्छा ये बताओ, कर्म पूजा है या नहीं? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? उत्तर दो। कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है? तो सही क्या है? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो मेरी माँ, गलत है कि सही है? कर्म ही पूजा है, सही है या गलत है? आपको बताना है। बोलो मेरी माँ, कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से। चलो इसे और क्लियर करते हैं। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या अधूरा है? ना तो ये सही है ना तो ये गलत है, ये अधूरा है। इसे हम पूरा कर दें तो करो लो। कोई आपसे कहे कि कर्म ही पूजा है तो फिर उससे पूछो
कि कसाई तो अपना कर्म कर रहा है गाय को काटने का, तो क्या आप उसे भी कह देंगे कि कर्म ही पूजा है? भाई कसाई गाय काटता तो कसाई के लिए तो उसका गाय काटना ही कर्म है, तो क्या उसके लिए कर्म ही पूजा, ये सेंटेंस उसके लिए सेट होगा? फिर गाय काटना पूजा कैसे होगा? कसाई बकरे को काट रहा है, मुर्गे को काटने वाला मुर्गा काट रहा है, मछली को पानी से निकाल करके लोग बेच रहे हैं, तो वो कहें कि जी हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। तो किसी की हत्या करना पूजा कैसे होगा? अब इसे पूरा करते हैं, ये सेंटेंस अधूरा है। जो लोग कहते हैं कर्म ही बड़ा है महाराज जी, ना भैया, कर्म तब श्रेष्ठ होता है जब धर्म युक्त कर्म हो। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो आप सब कर रहे हैं। शराबी भी अपना शराब पीकर कर्म ही तो कर रहा है। दूध पीने वाला दूध पीने का कर्म कर रहा, शराबी जुआड़ी जुआ खेल रहा, क्या कर रहा? अपना कर्म कर रहा। तो कर्म ही पूजा में, तो फिर आप जुआ को भी पूजा मानोगे क्या? इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म हो रहा। आंखों की पलक झपकना भी कर्म है, चींटी का चलना भी कर्म है, लेकिन कर्म कैसा हो? धर्म युक्त कर्म हो। कैसा कर्म होना चाहिए? माँ की आरती उतारना ये भी कर्म है, और माँ को गालियां देना ये भी कर्म हो रहा है, लेकिन ये कर्म अधर्म से भरा हुआ। कर्म दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्मों की बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर मैं दो प्रकार से आपको समझाऊंगा। कर्म दो प्रकार का, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, ये कौन बताएगा? जोर से। ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, दोनों में अंतर कौन समझाएगा? जोर से। दोनों में अंतर समझाने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान है वही ये डिसाइड करेगा कि ये गलत है और ये सही। इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म युक्त हो। तो गोपियों ने भगवान के लिए क्या छोड़ा? सारा कर्म छोड़ दिया। कर्म छोड़ा किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म मीन्स भगवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। तो भगवान के लिए क्या छोड़ा? गोपियों ने कर्म छोड़ा। भगवान के लिए जो छोड़ सको भगवान के लिए, इसलिए हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, एकादशी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, राम नवमी का, वामन द्वादशी का, है ना, नरसिंह जयंती का। तो हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, इसलिए इन व्रतों के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखेंगे। आज भोजन का त्याग किया तो कल बुराइयों का त्याग करेंगे, अभिमान का त्याग करेंगे, विषय वासनाओं का। इसी बहाने हमारे ये व्रत हमें त्याग की परिभाषा समझाते हैं। त्याग को परिभाषित करने के लिए व्रत रखा जाता है। धीरे धीरे इसे छोड़ो, फिर धीरे धीरे त्याग के उस राह में चलते चले जाओ आगे। उसी राह पर कहीं ना कहीं गोविंद का साक्षात्कार होगा। इसलिए हमारे यहाँ के सन्यासी जो होते हैं सबको त्याग देते हैं, माता पिता परिवार सबको त्याग करके, और वस्त्र भगवा पहन करके और भगवत चिंतन में रहते हैं। मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति सन्यासी है। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। सबके बस की भक्ति नहीं है। तो भक्ति कौन कर सकता है? त्यागी। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग।
अच्छा, भगवान के लिए माँ को त्याग देना सही है कि गलत है? हाँ? माँ को त्याग देना भगवान के लिए सही है कि गलत है? हाँ? गलत है? बोलो हाँ या ना। भगवान के लिए अपनी माँ को त्याग देना सही है या गलत है? गलत है? गलत है कि सही है? बोलो तो बताओ। भगवान के लिए माँ को त्याग देना, तो किसने त्यागा भगवान के लिए माँ को? बोलो हाँ। यदि भगवान के रास्ते पर माँ आ जाए तो उस माँ को भी त्याग देना चाहिए। किसने त्यागा? भरत जी ने। किसने त्यागा? भरत जी ने। कैकेयी माँ उनके भजन के रास्ते में आ रही थी। भगवान के लिए कैकेयी माँ को भरत जी ने त्याग दिया। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो मेरे भगवान से मुझे दूर करती हो। यदि भगवान के रास्ते पर माँ आ जाए तो भरत जी ने माँ का परित्याग कर दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। हर स्थिति में भगवान पूज्य हैं और ग्रहण करने योग्य हैं। संसार के रिश्ते नाते त्यागने पड़े तो त्याग दो। भगवान के लिए यदि पिता को त्यागना पड़े तो सही है कि गलत है? सही है या गलत है? किसने त्यागा? श्री प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कहते थे तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा बाप हूं, तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले ना, जो अपने आप को भगवान कहे वो भगवान नहीं हो सकता। मैं जानता हूं भगवान की परिभाषा क्या है। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को तो त्याग दिया, पर अपने भगवान को नहीं त्यागा। भगवान के राह पर बाप आ जाए तो ऐसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने त्याग किया माँ का, प्रहलाद जी ने त्याग किया पिता का। और भाई यदि रास्ते पर आ जाए भगवान के तो विभीषण जी ने रावण जैसे भाई को त्याग दिया। अच्छा, पति आ जाए रास्ते में भगवान के तो नहीं मैया। कुछ माताएं तो बैठी ही हैं इस भाव से, कभी मौका मिले कब हम त्यागे। कुछ तो भरी बैठी है, बहुत परेशान करता है, शराब पीता है। गोपियों ने, अच्छा अब यहां पर देखो बात ऐसी है कि कोई भरत जैसा भक्त होए तो वो त्यागे तो शोभनीय है। गोपियों ने पतियों को त्याग दिया भगवान के लिए। जब आपका प्रेम, आपकी भक्ति गोपियों जैसी हो जाएगी तो सच कहता हूं त्यागना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। सब छोड़ना नहीं होता, छूट जाता। तो गोपियों ने पति को त्याग दिया भगवान के लिए। मतलब भगवान के लिए सबका त्याग, जीवन में त्याग जरूरी है। और आज के लोगों के अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? त्याग। कमी किसकी है? बुढ़ापे में भी लोग त्याग नहीं करते। इसलिए गोपियों ने सब छोड़कर गोपियां भगवान के पास आईं। भगवान ने कहा सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा आओ देवियों, यहाँ क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है? भगवान से गोपियों ने कहा। भगवान ने गोपियों से कहा क्यों आई हो? भगवान ने कहा मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः। तुमने अपने माता पिता भाई पुत्र को त्यागा, ये सही नहीं किया। देखो भगवान के लिए त्याग करना है, पर जब भगवान के लिए बढ़ोगे ना तो भगवान फिर से याद दिलाएंगे इन सब की, ताकि देखें कि आप कच्चे हो या पक्के हो, फिर भेजेंगे जाओ। आज भगवान गोपियों से कह रहे हैं
गोपियों से भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति भगवान है। पति कैसा है? हमारे सनातन धर्म में पति को भगवान की उपाधि दी गई है। पति को क्या मान के रखना चाहिए? मैया भगवान है पति, पति परमेश्वर है, इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मानते? मैया आप नहीं मानती हो? कितनी मैयाएं भगवान मानती अपने पति को? हाथ उठा लो। मेरी माँ दर्शन कर लूं मैं आपका। पति एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? पातिव्रत। स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। और पुरुष को कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के सिवा कभी पराई स्त्री पर नजर न रखे, ना तो पुरुष पराई स्त्री पर नजर रखे और ना स्त्री पराई पुरुष पर नजर रखे। जो स्त्री अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह नारी पूज्य है, वही पतिव्रता है। और वही पुरुष श्रेष्ठ है जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करता हो। तो हमारे यहाँ दोनों के लिए कहा जाता है। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी अर्धांगिनी को देवी मानकर उसके आदर सत्कार करे। गृहस्थी की गाड़ी एक से नहीं चलती, दोनों से चलती है। इसलिए गृहस्थ में एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण होना जरूरी है। आज हम देखते हैं समाज में रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पति पत्नी का हो, माता पिता, माता बेटा बेटी का हो, मतलब माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, हर रिश्ते कमजोर से दिखाई पड़ते हैं। जरा भी सहनशीलता नहीं बची रिश्तों में। ना बेटा सुनने को तैयार है अपने बाप की। बाप जरा डांट दे तो बेटा रूठ कर चला जाता है, बाप से बात करना छोड़ देता है। बेटा माँ जरा डांट दे तो बेटा नाराज हो जाता है। आजकल तो सास अपनी बहू को डांट नहीं सकती, जरा डांट दे तो बहू मुंह फुला लेती है और अपने पति से कहती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो, ऐसी शर्त रख देती है। डांट नहीं सकते आज के जमाने में, आजकल रिश्तों में। अच्छा एक बात बताएं, डांटना जरूरी होता है। जो आपको डांटता है वो आपको इसलिए डांटता है क्योंकि आपको डांटने का उसके पास अधिकार है, वो अधिकार से डांटता है। माँ डांटती है तो माँ का अधिकार है डांटने का आपको। सास डांटती है तो सास का अधिकार है अपनी बहू को डांटने का। इसलिए कोई आपको डांटे तो समझ लेना कि ये आपसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करेगा वही डांटेगा, वरना तुम कुछ भी करो, क्या करना दूसरों को। कोई आदमी कुछ भी काम करे, अब हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई आदमी कुछ भी करता है, हम थोड़ी किसी को कुछ कहेंगे, थोड़ी कुछ कहेंगे। पर कोई अपना कुछ गलत काम करता दिखे तो उतर के उसे डांटेंगे, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो। सबको डांटा नहीं जाता, क्यों जी। आप अपने पड़ोसी के लड़के बच्चों को डांटती हो? अपने बच्चों को डांटती हो, क्योंकि आपका अपनों पर अधिकार है, दूसरों पर अधिकार। तो जब कोई आपको डांटता है तो वो अधिकार से डांटता है। और आप लोग आजकल डांटने का अधिकार आप लोगों ने छीन लिया। नहीं, आप हमें डांट नहीं सकते। क्यों नहीं डांट सकते? डांटना जरूरी है। इसलिए रिश्तों में तो देखो अधिकार कुछ तो देने पड़ेंगे। अब आप आज की पत्नियां कहती हैं बस हमारा पति हमसे प्यार करे। जब प्यार करता है पति तो पत्नियां बड़ी खुश होती हैं।
सोने का हार दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। साड़ी दिलाता है पति, पत्नियां बड़ी खुश होती हैं। पर जरा पति डांट दे तो मुंह फुला के सीधा मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो पति जब आपको हार दिलाए, रानी हार पति जब आपको दिलाता है, साड़ी आपको दिलाता है, प्यार आपसे करता है, तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? डांटेगा भी आपको। भाई जिसे आदमी प्यार करता है उसी को ना डांटेगा। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, जब आपका पति आपको डांटे तो आप प्रसन्न हुआ करो, इस बात को समझकर कि ये मेरे पर अधिकार से डांट रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये अधिकार मत छीनो आप लोग। और कई बार पत्नियां भी डांटे तो पत्नियों को भी डांट लेने दिया करो, आप लोग भी कुछ बोला मत करो। पत्नी भी तो पति को अधिकार से बोलती है। कभी कभी पत्नियों का भी मन होता है कि वो भी अपने पति को डांटे। आपको डांट पड़ती है? पत्नी डांटती है आपको? ये तो कह रहे हैं डांटती हैं। डांटते हैं? हाँ, अच्छा है। तो कभी पत्नी डांटे तो पति चुप रहे, पति डांटे तो पत्नी चुप रहे। रिश्ते ऐसे चलते हैं। आजकल पता है क्या चल रहा है? आजकल रिश्तों में लड़की जब आती है ना, तो वो ये सोच कर आती है मैं सुनूंगी नहीं। मैं क्यों सुनूं? आजकल लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। मैं क्यों किसी की डांट सुनूं? मैं क्यों सुनूं? भाई साहब, रिश्ते ऐसे चलेंगे ही नहीं। आजकल माँ बाप पढ़ाते लिखाते तो हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन बच्चों को डिग्रियां देते देते माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को एक डिग्री और देनी रह गई। और वो डिग्री क्या है? सहनशीलता की डिग्री। रिश्तों को चलाने के लिए सबसे अधिक कौन सी डिग्री लगती है? हाँ, यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो हर रिश्ता आप निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाओगे। लिख लो आप। हर रिश्ते कैसे चलते हैं? सहनशीलता से। थोड़ा सहना पड़ता है। पति कुछ बोले तो सहना पड़ता है। एक लड़की ससुराल जाती है। पहले माँ बाप कहते थे बेटी तेरा ससुराल तेरा घर है, तेरा पति तेरा भगवान है, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरा देवर तेरा छोटा भाई है, अच्छे से रहना। पहले माँ बाप ऐसा पाठ पढ़ाकर बेटी को भेजते थे, बेटा 2 बातें सहन कर लेना, 2 बातें सुन लेना, पलट कर जवाब मत देना, अपनों से क्या झगड़ा करना, चुप रहना। और आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है, बेटा मैंने इतना दहेज दिया है, सास 3-5 करे तो बताना, गुंडे भिजवा दूंगी मैं। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। पहले के माँ बाप ने अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार देते थे। आजकल मार्केट में अच्छी बहुएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि आजकल माँ बाप ने अपनी बेटियों को संस्कार देने छोड़ दिए हैं। आजकल की बेटी जूजू बना के रखते हैं माँ बाप। जूजू जूजू समझते? जूजू नहीं समझते, इसलिए तुम जूजू हो। भैया जूजू समझते हैं? भाई गांव में छोटे छोटे बच्चों को जब छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं ना, जूजू है, जूजू जूजू। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को माँ बाप कहे जूजू है, बच के रहना, जूजू है। तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को जूजू बना के रखते हैं, जबकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को फौलादी झांसी की रानी बना करके रखें। अब झांसी की, अब तुम्हारी बेटी कॉकरोच से डरती है,
क्या बनेगी झांसी की रानी। और ये गलती बेटियों की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आजकल माँ बाप अपनी बेटी से रोटी नहीं बनवाते ना, तू रोटी क्यों बनाएगी, और ससुराल में उसे जब बनाना पड़ेगी तब फिर कौन बनाएगा, तुम जाओगी सिखाने। आजकल के माँ बाप अपनी बेटी को रोटी तक बनाना नहीं सिखाते। अरे पहले के माँ बाप अपनी बेटी को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते थे। पता नहीं ससुराल में, सुनो, यदि तुम सोचो कि हम तो महाराज जी अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे जहां नौकर चाकर होंगे, माना आप कर भी दोगे, लेकिन जिस घर में आज 4 नौकर चाकर होते हैं, जिस घर में आज समृद्धि होती है, जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि कल भी रहेगी। समय बदलता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। माता सीता के बारे में किसी ने सोचा था, जनक जी ने सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। सोचा था जनक जी ने कि मेरी बेटी को जंगल की लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का जंगल में लालन पालन करना पड़ेगा, नहीं सोचा। इसलिए आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को, दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखिए कि वो चूल्हे पर भी रोटी बना ले, गैस चूल्हे पर भी रोटी बना ले, नंगे पांव भी चल सके, चप्पल जूते पहनकर भी चल सके, हर परिस्थिति में भी वो अपने आप को प्रसन्न रख सके। देखो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखो, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आप अपनी बेटी को 4 नौकर चाकर वाले घर में भेज भी दो, जहां 4 नौकर चाकर लगे हैं काम करने वाले, जिसे कोई काम नहीं करना, पर समय साहब बिगड़ता है, बनता है, हर समय एक सा नहीं होता। जो कल तक राजा महाराजा थे उनके भी दिन बिगड़े। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा, फिर आप और हम कौन हैं? वो 5 पांडव जिनकी सुंदर सी सत्ता थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन राजाओं को जिनकी सुंदर पत्नी पांचाली थी, उनको भी 12 साल का वनवास झेलना पड़ा और दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। 1 साल जब अज्ञातवास था तो विराट के यहाँ रहना पड़ा। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप लोग संभल जाओ और अपनी बेटियों को जूजू ना बनाओ, आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, फौलादी बनाओ। बेटी का मतलब होता है कि वह दोनों कुलों की शान है, दोनों कुलों की जान है, दोनों कुलों का सम्मान बनाने और बिगाड़ने वाली है, चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, है ना। और उसे ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि बेटा ससुराल में जाना है तो रिश्तों को कैसे निभाना पड़ता है। पति कुछ कहे तो हर बात का उत्तर नहीं। शादी के 5 साल तक, याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया अब तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है। अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो।
एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, एक वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ। जरा सी बातें हो जाए ना तो माँ, बेटी फोन किसको लगाती है? माँ, माँ आपके दामाद जी ने ऐसा कह दिया। तो माँ बोली एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर, यहाँ आ जा, हम तेरी माँ है, सारी जिंदगी तुझे खवा लेंगे। लो, ये जो मम्मियाँ होती है ना इस तरह की, जो बेटियों से कहती है हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी है, हम सारी जिंदगी खवा देंगे उसे, ये माँ ना सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बेटी की, सबसे बड़ी दुश्मन। आज बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो उस प्रकार की माँ जो बेटियों से कहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी खवा लेंगे, तुझे ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, तू आजा, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बाप है कमाने के लिए। तो माँ बाप पूछो जरा इस मैया से, कब तक तुम जिंदा रहोगी और कब तक तुम्हारा पति, लड़की का बाप कब तक जीवित रहेगा? लड़की की माँ जब तुम मर जाओगी तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन खवाएगा? चलो खवाने की तो बात नहीं है, पर एक स्त्री को जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो। जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख उसे कोई नहीं दे सकता। अब ये लड़कियां, ये स्त्रियां ये बात समझती नहीं है और माँ बाप के भड़काने पर भड़क जाती हैं और झोला उठाए ससुराल मायके चली गई। और मायके गई तो मम्मी ने कहा यहीं बैठ, यहीं खा, और बेटी चलो बैठी खाई। कुछ दिन बाद माँ बाप निपट गए, मृत्यु हुई, तो अब भौजाई ताने मारती है, भौजाई ताने मारेगी, कब तक साथ देगा कोई? और बात सही भी है। तुम अपने पति को छोड़कर क्या कर रही हो अपने मायके में? ससुराल जाओ, पति के पास रहो। दो बातें सब जगह होती हैं, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक कोई तुम्हें देगा? इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको परेशान कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन से जिंदगी बिगड़ती है और एक सही निर्णय से, सही डिसीजन से जिंदगी संवरती है। अब चाहे बिगाड़ना चाहे संवारना। और ये गलती देखो, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, ये लोग अपने निर्णय लेने में मैच्योर नहीं है। 30 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, आज के 30 साल के लड़का लड़की, ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते अपनी शादी, रिश्तों के लिए। बिजनेस व्यापार का मैं नहीं कहता, लेकिन रिश्तों के कोई निर्णय ये नहीं। इसलिए माँ बाप होने चाहिए, और माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो दोनों को समझाकर रिश्तों को आगे ले जाएं। समझा? ये बच्चे हैं, 30-30 साल की लड़कियां, 30-30, इनको थोड़ी पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। सुनो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते जरूर हैं, आपके पास डिग्रियां जरूर होंगी, पर जिंदगी तो अनुभव से जी जाती है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो रिश्तों को निभाने का पाठ पढ़ाती हो। रिश्तों को निभाना तो समझदारी समय के साथ आती है। हमारे यहाँ कहावत है, जस जस भीगे कामरी, कामरी मीन्स कंबल, कमली, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। इसका अर्थ बताओ जरा, आप बताओ इसका अर्थ क्या है? जस जस भीगे कामली मतलब कंबल, कंबल, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। अर्थ बताओ, कहावत है ये। हाँ, क्या अर्थ है इसका? कंबल को जितना गीला करोगे, कंबल का वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। कंबल में जितना पानी डालो वो सोखता चला जाता है लगभग पानी को, और उसका वजन
मतलब इसका अर्थ ये है कि आपकी जैसे जैसे आयु उम्र एज आपकी जैसे जैसे एज उम्र आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको समझदारी आती चली जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है, समय के पहले समझदारी नहीं आती। समय के पहले व्यक्ति समझदार नहीं होता। इसलिए 30 साल की लड़की हो या 30 साल का लड़का हो, कोई समझदारी नहीं है इनको रिश्ते चलाने की। थोड़ा इन्हें समय चाहिए, इसलिए समय दो। और माँ बाप का धर्म है, लड़की की माँ ये ना कहे कि तू आजा ना बेटा, माँ तुम्हारी बेटी है, यदि घर में उतार चढ़ समझाओ बेटा, रहना पड़ेगा, रिश्तों को जियो। आज बुरे हैं कल अच्छे हो जाएंगे। जो आदमी आज बुरा है कई बार समझने में देर हो जाती है, इसलिए समय दीजिए, रिश्तों को त्यागिए मत, छोड़िए मत। हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ी महिमा है, रिश्तों को बहुत तरीके से संभाल करके रखना चाहिए। इसलिए रिश्तों को संभाल के रखो। जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ता है। देखो, पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा, भाई एक दिन चला जाएगा। भाई को भी भाई से बड़े प्रेम से रहना चाहिए। एक दिन सब पूरा हो जाएगा, भाई पूरा हो जाएगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, हम सब पूरे हो जाएंगे। रिश्ते प्रेम से। भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़ करके हम कहीं जा नहीं सकती। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा प्रभु मैवं विभोरहति भवान् गत्वा प्रशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां बोली हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात समझते हो। तुम हमारे इस प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम कितनी निष्ठुरता भरे वचन हमारे लिए कह रहे हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। हे गोविंद, क्या मछली कभी पानी को छोड़ने की बात कर सकती है? जैसे मछली के प्राण पानी है, ऐसे हमारे प्राण गोविंद आप हो। हम आपको छोड़ने की बात कैसे सोच सकते हैं? हे गोविंद, हे प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए। जब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हे गोविंद हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब प्रार्थना की तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान गोपियों के संग रास रचा के सही कर रहे हैं कि गलत? रास रचाना लीला सही है या गलत है? सही है। आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। आपका पति रास रचाए तो गलत है और भगवान रास रचाए तो सही है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और हम तुच्छ प्राणी इंसान हैं।
इंसान और भगवान में अंतर है। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। वो सिंधु हैं, हम बिंदु हैं। इसलिए वो परमात्मा है। रास रचाने का अर्थ है, अच्छा रास का मतलब क्या है? आप जैसे हमने पूछा कि आपका पति रास रचाए, तो सही है कि गलत, तो आप में से कुछ लोग हंस पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आप रास का मतलब ही उसका गलत करते हो। आप लोग रास का मतलब क्या करते हैं कि किसी स्त्री के संग नाचने गाने का मतलब रास है, ऐसा आप लोग मानते हैं ना। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन का नाम है, उसे रास कहते हैं। गोपियां भगवान से मिली, और केवल गोपियां नहीं, उस रास में, अब आप कहो कि रास में भगवान ने क्या क्या किया? गोपियों के संग भगवान रास रचाए, गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के संग झूम रहे हैं। तो अब आप बताओ कि उस रास में भगवान शंकर आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? आए थे, हाँ। अब आप समझो कि ये रास ना कोई काम वासना की लीला नहीं है। वैसे वासनाओं में तो हम तुच्छ इंसान डूबे रहते हैं। भगवान तो वो भगवान है जो काम को भी, काम देवता को प्रकट करने वाले भी तो भगवान हैं। क्या वो कामदेव भगवान को सताएगा? अच्छा यहां एक बात समझो, भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है कि नहीं? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी, तो शंकर जी ने किसे जलाया था? कामदेव को जलाया। जो भगवान शंकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी मुझे उस रास में जाना है, जरा तुम भी मुझे मेरे साड़ी पहना दो, चूड़ी पहना दो, माथे पे मांग भर दो मेरी, आज मैं भी उस रास में सम्मिलित होऊंगा। जो रास रासेश्वर भगवान हैं वो योगी हैं। कृष्ण को क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी योगी हैं, वो भगवान। हम संसार के लोग भोगी हैं, वो योगी हैं, इसलिए वो योगी हैं। इसलिए वो इस लीला को आप लोग भोग की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हम स्वयं भोगी, हम स्वयं भोगी हैं, इसलिए इस रास लीला को भोग की दृष्टि से देखते हैं। जबकि रास रचाने वाले कौन हैं? परम योगी। और गोपियां कौन हैं? क्या गोपियों के अंदर कोई विषय वासना थी, कोई काम वासना थी? ना। जिन्होंने अपने पति पुत्र सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा था, वो सही है कि गलत है? मीराबाई ने कृष्ण को किसके रूप में भजा? पति के रूप में भजा। तो ये बताओ, क्या मीरा के अंदर कोई विषय वासना थी? हाँ? अरे मीरा तो पति के भाव से प्रेम करती थी भगवान से, कोई भगवान को चाहती थी, भगवान से कुछ नहीं चाहती थी। तो मीरा ने पति के रूप में भगवान को भजा। तो बताओ, भगवान जब भी मीरा को मिलेंगे तो पिता के रूप में मिलेंगे कि पति के रूप में मिलेंगे? अब मीरा ने भगवान को भजा पति के रूप में, और भगवान मिले पिता के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो जोर से। गलत है। भाई भक्त ने चाहा है कि आप मेरे पति बनो, तो भगवान का धर्म है कि जो भक्त की कामना है भगवान उस कामना को पूरा करें। ये भगवान का धर्म है। भक्त की चाह है कि आप मेरे पति बनकर आए, तो आपको पति बनकर आना पड़ेगा। भगवान है, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र ध्वज। भगवान स्वतंत्र नहीं है। यशोदा माँ ने
उन्हें पुत्र रूप में भजा तो यशोदा के पुत्र बनकर आए। अब यशोदा ने भजा पुत्र रूप में और आ जाए पति के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? हाँ, तो गोपियों ने भगवान को पति में कुरुते नमः, गोपियों ने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में भजा था। तो जब कृष्ण को पति रूप में चाहा गोपियों ने, मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, तो क्या गलत है? बोलो, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, यदि आपकी माँ बहन बेटी में से कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहने लग जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। भगवान से प्रेम करना किसी भी रूप में सही है। तो जब मीरा का पति के रूप में प्रेम करना सही है, तो गोपियां तो भगवान को पति रूप में चाहती थीं और भगवान उन्हें पति रूप में मिले, इसमें गलत क्या है? वही मिलन तो रास है, वही जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो रास है, इसमें दिक्कत क्या है? और उस रास में, वो रास कोई विषय वासना की लीला नहीं, वहां पर नारद जी भी गोपी बनकर आए, वहां शंकर जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव प्रहलाद जी भी गोपी बनकर आए। रास में भगवान जिसे चाहे उसे एंट्री देते हैं, और जो भगवान के विशिष्ट भक्त होते हैं भगवान उन्हें रास में बुलाते हैं। ये रास ठाकुर जी की नित्य लीला है और ये कोई विषय वासना की लीला नहीं। इसे अपनी बुद्धि से तो पहले ये हटाओ कि ये कोई विषय वासना की लीला है। रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। रस के समूहों को रास कहते हैं। जहां हर प्रकार का रस हो, हर प्रकार का सुख हो, आनंद हो, वही तो रास है। तो ये रास है। भगवान गोपियों के मध्य रास रचाकर बड़ा आनंद करते हैं। सारी गोपियों को भगवान मिलते हैं। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो जी, हम कितने सुंदर हैं कि कृष्ण हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अब भगवान जब गोपियों को अभिमान में देखा तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं। इसलिए अभिमान का परित्याग करना होगा। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान बोले ठीक है। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान अंतरहित, भीतर मतलब अभी बाहर थे भगवान, अब सबके भीतर प्रवेश कर गए और अंतर्हित हो गए ठाकुर जी। गोपियां कृष्ण के बिना तड़पने लगी, हे श्याम सुंदर कहां चले गए, हे नंद नंदन कहां चले गए। देखिए, गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, रो रही हैं। ये लीला ये मैसेज दे रही है कि भगवान को पाना है तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा, भगवान की याद में रोना पड़ेगा। और गोपियां जब रोने लग गईं, हे श्याम सुंदर, राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान हुए। और जब सारी गोपियां भगवान को लेकर के राधा रानी को लेकर गए तो सारी गोपियां विरह में डूब गईं। हा कृष्ण कह करके रोने लगी, ढूंढने लगी, कोई यहाँ जा रही है, कोई वहां जा रही है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया के चरणों के निशान, कन्हैया के चरणों के चिन्ह के सहारे सहारे गोपियां आगे बढ़ी। बोले आगे जाने से फायदा नहीं, जहां से गए हैं वहीं चलकर पुकारें। वहीं पर यमुना के तट पर वो आपस में लीलाएं करने लगी। एक यशोदा बन गई, एक कृष्ण बन गई तो बाकी बधाई दे रही। एक पूतना बन गई तो एक कृष्ण बन गई तो कृष्ण को मारने, पूतना को मारने की लीला कर रही। एक ने उंगली उठाई, बोले मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब नीचे आओ। मतलब भगवान ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं को गोपियां ऐसे करने लगी जैसे वो खुद कृष्ण हो। और खुद उस मतलब इसका अर्थ ये निकला कि भगवत प्रेम में भक्त इस तरह डूब जाए कि भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर ही ना रह जाए। गोपियां
कृष्ण के चिंतन में इस तरह खो गई कि वो कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गई। जब मैं था तब तू नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली यति सांकरी जा में दो न समाये। ये प्रेम में वही होना पड़ेगा जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। भक्त भी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो जाता है। इसलिए गोपियां भगवान का चिंतन करती करती अब आगे बढ़ी तो राधा रानी को लगा कि गोपियों की जरा से गलती से ये अलग हो गई, तो कृष्ण से गोपियों के मिलन कराने के लिए राधा रानी ने एक लीला रची। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर मैं थक गई हूँ। मानो राधा रानी ये कहना चाहती कि मैं थक गई हूँ तो आप थोड़ा विश्राम करो ताकि गोपियां ढूंढती हुई फिर आपके पास आए और फिर मिलन हो जाए। तो श्याम सुंदर बोले, आप थक गई तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अदा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्रः। अनया राधितो नूनम, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्ति जो श्री राधा रानी है, जब उन्होंने कहा कंधे पर बैठने के लिए तो भगवान उन्हें भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। और जब राधा रानी को छोड़कर गए तो बेहोश हो गई राधा रानी, मूर्छित। तब तक गोपियां ढूंढती हुई आई, अरे सखी राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? सारी सखियां रोने लगी और विलाप करती हुई राधा रानी कहने लगी, सारी गोपियां हा नाच कहाँ चले गए हे गोविंद। व्याकुल होकर विरह में गोपियां डूब गईं और मानो प्राण निकल जाएंगे गोपियों के। तब सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। सारी गोपियां गा रही हैं, गोप्यः ऊचु। गोपियां कहती हैं, अधिकम जयति जन्मना प्रजा, जब से आपका जन्म गोविंद इस ब्रजमंडल में हुआ तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे गोविंद, हमें छोड़ कर ना जाओ। सारी गोपियां जब विरह में डूब गईं और कहने लगी कि मारना था तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचाया, मार दिया होता हमने तो। भगवान बोले तो अभी मर जा। बोले ना, तब कथा अमृतम तत्व जीवनम, अब तो कथा रूपी अमृत पी रखा है, अब कैसे मरे। सारी गोपियां जब विरह में डूब गईं तब भगवान को लगा अब ये मर जाएंगी। देखो, जब भक्त डूबता है उस विरह में तब भगवान दौड़ते हैं अपने भक्त के लिए। इसलिए भगवान को जब भी पुकारना तो रो कर के पुकारना। भगवान की याद में भक्तों को रोना सीख लेना चाहिए। भगवान अपने भक्त को जब देखते हैं, देखो जब छोटा बच्चा रोता है तभी माँ उसे खिलौना दिलाती है। बिना रोए बच्चे की जिद पूरी नहीं करती माँ। जब बिना रोए बच्चे को माँ खिलौना नहीं दिलाती, जब बच्चे को खिलौना नहीं मिलता बिना रोए, तो तुम्हें और हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे बिना रोए। इसलिए गोपियों की तरह रोना पड़ेगा। भगवान की याद में इतना प्रेम करो, भगवान से इतना प्रेम हो कि उनके लिए आंखों में आंसू आ जाएं। जब गोपियों ने रो करके पुकारा, अब लगे कि प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान को लगा कि जाना जरूरी है। जब भक्त तड़पता है तब भगवान पहुंचते हैं और भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। सारी गोपियों ने भगवान का जी भर के दर्शन किया। अपने दुपट्टे बिछाए बालू में, बालू के ढेर पर भगवान को बिठाया, भगवान को भोग लगाया। बड़े प्रेम से भगवान पान खा रहे हैं और गोपियां उस पान की प्रसादी ग्रहण कर रही हैं और बड़े प्रेम से भगवान आनंद से भगवान अपनी इस लीला को कर रहे हैं। गोपियों के संग महारास रचा रहे हैं। वो महारास जिस महारास में भगवान शंकर भी सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान शंकर भी उस रास में सम्मिलित हुए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान की ये दिव्य रास लीला आज भी अखंड लीला है। ये कभी ना रुकने वाली, कभी ना बंद होने वाली लीला है ये।
और सदा भक्तों को आनंद देने वाली लीला है ये। भगवान गोपियों को गोपियां वो अपने अपने स्थानों पर गईं। भगवान की यह लीला दिव्य लीला, अखंड लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया। अब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आए हैं। और जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर जा रहे हैं तो रोने लगी गोपियां। अक्रूर जी जब रथ पर लेकर भगवान को वृंदावन से मथुरा ले जाने लगे तो गोपियां उस रथ के आगे आ गईं और कहा कि ये रथ यदि जाएगा तो हमारे ऊपर से लेकर जाओ गोविंद, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, जल्दी से शांति से बैठो। गोपियां बोली कि मैं लेट जाती हूं, मेरे ऊपर से गोविंद हमें छोड़कर ना जाओ। यदि जाओ ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा। भगवान ने समझाया, सखियों जिद ना करो, हम जा रहे हैं, कंस को मारकर जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे अपनी लीला करके। 2 दिन का कह के भगवान गोपियों को सांत्वना देकर अपनी बांसुरी लेकर भगवान गए नहीं, राधा रानी को बांसुरी दे गए भगवान और भगवान जाने लगे। भगवान को जाता हुआ देखकर गोपियां ऐसे ही तड़प रही हैं जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण। भगवान के विरह में गोपियां केवल रोती हैं, केवल रोती हैं। मथुरा जब भगवान पहुंचे तो भगवान जाने के पहले केसी और व्योमासुर को मार कर गए। भगवान जब मथुरा पहुंचे तो गोपियों ने कहा, हे विधाता तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमें छोड़कर हमारे प्राणों को लेकर अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं, हमारे कृष्ण नहीं हमारे प्राण जा रहे हैं। भगवान मथुरा पहुंचे और जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे, भगवान मथुरा शहर घूमने की इच्छा व्यक्त करते हैं ग्वाल वालों के संग। जैसे ही कुछ दूर भगवान आगे बढ़े तो कपड़ों का गट्ठा एक धोबी लेकर जा रहा था। ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम इतने बड़े शहर आए हैं और देखो फटे पुराने कपड़े पहन कर आए हैं, हमारे लिए बढ़िया कपड़े मिल जाएं तो बढ़िया हो। भगवान बोले, तो रोको मामा जी को। धोबी जी को ब्रजवासियों ने कहा, मामा जी राम राम, ये कपड़े आप हमें दे दो। धोबी ने बोला, क्यों रे, तुमने बाप की राजमहल से कपड़े पहने हैं, कभी देखे हैं? भगवान बोले, ये लो कपड़े क्या मांगे, बाप तक चले गए। एक थापड़ जमाया भगवान ने गाल पर, इतनी जोर के मारा कि धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे कपड़े भगवान ने गट्ठा खोला और सबने ब्रजवासियों ने, वो कंस के कपड़े थे, नए कपड़े, वो कपड़े भगवान ब्रजवासियों के संग पहनते हुए और आगे बढ़े। तो इतने बड़े कपड़े, बच्चे और कहाँ कपड़े बड़े। तब दर्जी ने भगवान के नाप के कपड़े बनाए, बढ़िया से नाप के कपड़े सिले। भगवान ने कहा, दर्जी से कोई कामना हो तो बताओ, आपने हमें बढ़िया कपड़े पहनाए हैं। दर्जी बोले, प्रभु आपका आशीर्वाद रहे, बस कृपा रहे। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा काम बढ़िया होगा। दर्जी पर कृपा की भगवान ने। सुदामा नाम का माली आया, भगवान के गले में माला पहनाया। कपड़े भी भगवान को मिल गए, माला भी मिल गया। अब कुबड़ निकली कुब्जा। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं?
ये सूपनखा थी। सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनकर आई और भगवान ने कहा अहो सुंदरी। कुब्जा बोली पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है, पर मैं तो कुबड़ निकली, मैं सुंदरी कैसे हो सकती हूँ? जरूर मेरा कोई परिहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो पलट कर देखा तो आंखों की पलकें कुब्जा झपका ना पाई, इतने सुंदर। आप हमें सुंदरी क्यों कह रहे हैं? भगवान कुब्जा को सुंदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान सुंदर हैं। जो स्वयं जैसा होता है वो संसार को वैसे ही दृष्टि से देखता है। आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे, आप बुरे हैं आपको सब बुरे नजर आएंगे। भगवान सुंदर हैं, सबको भगवान सुंदर कहते हैं। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा मुझे चंदन लगा दो। वो कुब्जा कंस के लिए चंदन घिसती थी, मलयागिरी चंदन। भगवान के माथे पर, भगवान के अंगों पर आज कुब्जा ने चंदन का लेप लगाया। केवल चंदन दिया भगवान को। भगवान ने कहा कुब्जा तुमने मुझे कुछ दिया है, तुमने चंदन लगाकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं चंदन का मूल्य दे रहा हूं, मैं तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा। और कुब्जा के पांव में अपना पांव रख के भगवान ने एक ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हुई, कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया कुब्जा को। भगवान इतने से चंदन के बल पर इतना सा लेकर इतना कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मुझे चंदन ही सही पर कुछ देना सीखो। तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं रोज सवेरे स्नान किया करो, भगवानों को चंदन लगाया करो, तुलसी चढ़ाया करो, पुष्प चढ़ाया करो, पूजा ये जो दे सको दे दो। कोई ज्यादा धन दौलत तो लगती नहीं है, रोज कुछ ना कुछ दो, रोज देना चाहिए। चंदन भगवान को दो, तुलसी पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तो ये। एक गांव में अब जैसे गणेश जी का समय आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी रखे जाएंगे पूरे देश में। एक जगह गणेश जी गांव में बच्चों ने रखा तो सारे बच्चों, गांव के बच्चों ने मिलकर कहा चलो चंदा मांग कर लाते हैं। और चंदा मांगने के लिए गांव के बच्चे चल पड़े। और जब गांव के बच्चे चंदा मांगने गए तो जो गांव का सबसे अमीर आदमी था उसके घर बच्चे पहुंच गए। उसके घर जाकर चंदा मांगा। वो गुस्से में था। उसने कहा क्यों रे, जब देखो तब मुंह उठाए हमारे घर चले आते हो, क्या गांव में कोई दूसरा घर नहीं है? उन बच्चों में एक बच्चा बोला भैया भगवान ने आपको चंदा देने के लायक बनाया है, इसलिए आपके घर आते हैं। यदि आपको ईश्वर ने देने के लायक नहीं बनाया होता तो हम आपके घर बिल्कुल नहीं आते। अच्छा ये बताओ, देने के लायक ईश्वर ने बनाया है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम लेने वाले ना बने, हमें तो आप देने वाला बनाओ। हमें किसी से लेने की जरूरत ना पड़े, हम तो देने, इस हे भगवान हे विधाता हमें ऐसा बनाओ कि हम देने वाले बने, हमारा नाम देने वालों की लिस्ट में हो। हम कौन बने? देने वाले। तो भगवान आपको देने वाला, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? इसलिए आपको देने के लायक बनाया है, इसलिए मांगने आते हैं, वरना भिखारियों से कौन मांगता? इसलिए ये आपकी खुशकिस्मती है, भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप कुछ देने के लायक हैं। इसलिए यदि हैं तो देना सीखो। इसलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो आपके थोड़े थोड़े देने से, थोड़े थोड़े दान से यहाँ गौरी गोपाल भगवान में इतनी सेवाएं चल रही हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से।